दुख तो आएगा, जीवन में काऊ काऊ होगा। तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद जीवन में दुख ना आए, ऐसा नहीं होगा। किसी संत गुरु मुनि के पास जाने के बाद जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट ना आए, भगवान के चरणों में जाओ, वंदना कर लो, फिर जीवन में दुख ना आए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सत्संग में जाने के बाद हमें एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है, बारिश कितनी भी हो रही हो हम बारिश को बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास छाता है तो बारिश होती रहे और हम चलते रहेंगे तो बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सत्संग में आने वाले लोगों को एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है कि जीवन में कोई दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए तो अपनी सोच को बदल लेने से वो छाता हमारे सिर पर रहता है और आने वाला दुख अपने आप आधा हो जाया करता है। इसीलिए जीवन में, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के विकास के लिए, जीवन के कल्याण के लिए एक ही वक्तव्य जहां हो वहां थोड़ा चुप रहो। कोई कुछ कह दे तो सुन लो, ये सोचना शब्द चिपकते नहीं है, लेकिन आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, आपकी बात मुजफ्फरनगर में करूंगा। आदमी इतना बेईमान, 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 इतना बेईमान। अगर किसी ने उसको कहा कुत्ता और उसने भौंकना शुरू कर दिया तो गलत क्या कहा? किसी ने आपको कहा कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया तो उसने गलत तो तब होता जब आप चुप रहते। गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते, जब आप चुप रहते गलत होता। लेकिन चुप नहीं रहता आदमी, चुप नहीं रहता। उसे लगता है अगर इस गाली का जवाब मैंने तुरंत ना दिया तो मेरे स्वर का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, सुबह सुबह चुप रहिए। एक बार का भोजन मौन से करिए। दिन में 10 बार खाते हो, एक बार का भोजन मौन से करिए। बोलिए मत। माँ बहन बेटी जो परोस दे चुपचाप खा लीजिए, चुपचाप खा लीजिए, चुपचाप खा लीजिए। मांगिए मत, मांगिए मत, मांगिए मत, मांगिए मत, मांगिए मत, चुपचाप खा लीजिए। मौन से भोजन करिए। सुबह का भोजन मौन से भोजन करिए, एक समय का भोजन मौन से करिए। माँ बहन बेटी जो परोस दे चुपचाप खा लीजिए। मांगिए मत, मांगिए मत, मांगिए मत। अरे जरा पापड़ लाना, जरा रोटी लाना, जरा पानी लाना, जरा नमक लाना। मांग मांग के कौन खाता है? मांग मांग के कौन खाता? बोलो। भिखारी। आप भिखारी तो नमक लाना। मांग मांग के कौन खाता है? मांग मांग के कौन खाता? बोलो। भिखारी। आप भिखारी तो नहीं हो ना, आप घर के मालिक हो ना, आप तो घर के मालिक हो ना, फिर मांग मांग के क्यों खाते? एक बार का भोजन मौन से करिए। जो परस दे, नमक कम हो तो इशारा में मांग के क्यों खाते? एक बार का भोजन मौन से करिए। जो परस दे, नमक कम हो तो इशारा में आदमी इतना बेईमान है, किसी दिन भोजन में नमक कम हो जाए, क्रोध में गुस्से में उठ खड़ा होता है, थाली फेंक देता है, बिना खाए दुकान चला जाता है। अब पत्नी बेचारी नमक नहीं था, 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 सारे दिन उसके दिमाग में नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था, बिना खाए चले गए, बिना खाए चले गए, बिना खाए चले गए, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक। शाम को भोजन बनाने बैठी, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं। भोजन
बनाने बैठी, भोजन ध्यान रखा, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक नहीं था, नमक डाला, भूल नहीं की, नमक डाला, भोजन बन रहा था, नमक बिल्कुल ध्यान से डाल दिया, लेकिन बाद में ध्यान आया, अरे नमक डाला कि नहीं डाला, नमक डाला कि नहीं डाला, मैंने नमक डाला कि नहीं डाला। अब क्या हुआ, सुबह का भी गया, शाम का भी गया। अगर इसकी जगह आदमी उसको अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी का व्रत समझ करके शांति से भोजन बगैर शिकायत किए कर लेता और हंसते हुए अपने काम पे चला जाता, और पत्नी जब भोजन करने बैठती पहला गिलास उसके मुख में जाता, हाय राम, माफी मांगती, क्षमा मांगती और तुम्हारे प्रति अहोभाग्य से भर जाती कि हे प्रभु, तूने मुझे कैसा देवता जैसा पति दिया, बिना नमक का भोजन भी हंसते मुस्कुराते खा गए, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। ये साधना है। गृहस्थ जीवन में ज्यादा कुछ नहीं होता है, मुझे मालूम है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। 5 मिनट का मौन रखना भी मुश्किल होता है। मैंने नियम दे दिया सभा में कि आप 5:12 से लेके 12:15 बजे तक मौन रखना। सबने कहा हमारा आज मौन रखेंगे, मौन रखेंगे, मौन रखेंगे। घर चले गए, 12 बज गए, बोले अब मौन का शुरू होता है। इसी बीच मोबाइल की घंटी बज गई। आदमी ने मोबाइल अपने जेब से निकाला, ऑन किया, कान पे लगाया और बोला 12:15 बजे के बाद बात करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। 12:15 बजे के बाद बात करना, अभी मेरा। बोलिए साहब, गृहस्थ जीवन में क्या होता है? एक समय की चाय नहीं छोड़ सकते हम। गृहस्थ जीवन में एक समय की चाय नहीं छोड़ सकते हम। कुछ नहीं होता गृहस्थ जीवन में, तो इतना भी कर सकते हैं, इतना भी किया जाए तो जीवन में ये साधना शुरू होती है। और तभी ये माना जाता है, हम संत नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, संत की सन्निधि में आने के बाद संतोषी तो बन ही सकते हैं। और एक ही विचार यहाँ से जो आदमी को लेकर के जाना चाहिए, और वो विचार है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आदमी के जहन में इतना ख्याल आ जाए तो तरुण सागर जैसे लोग कहेंगे 50% दुख उसके आज, अभी और इसी वक्त खत्म हो सकते हैं। घंटे की खुशी चाहिए, 1 घंटे की खुशी चाहिए तो अच्छा होगा एक झपकी ले ले। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो अच्छा होगा एक झपकी ले लें। 1 दिन की खुशी चाहिए तो प्रोग्राम बनाइए। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो अच्छा होगा एक झपकी ले लें। 1 दिन की खुशी चाहिए तो प्रोग्राम बनाइए और घूमने निकल जाइए। 1 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए। 1 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए। 1 साल की खुशी चाहिए तो टाटा बिरला जितना पैसा कमा लीजिए। पर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो हर हाल में जीने की आदत बना लीजिए। जिंदगी भर की खुशी चाहिए, जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो हर हाल में जीने की आदत बना लीजिए। हर हाल में जीने की आदत बना लीजिए। मैचिंग का जमाना है ना, मैचिंग का।
हमारी माताएं बहनों को देखो, इनका अधिकतर टाइम मैचिंग में बर्बाद होता है, ज्यादातर टाइम मैचिंग में खराब होता है। मैचिंग 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 मैचिंग, ऊपर से नीचे तक मैचिंग। अपनी मैचिंग हो जाए तो फिर पति की मैचिंग। जमाना मैचिंग का है। मैं मैचिंग के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वस्त्रों और आभूषणों की मैचिंग के साथ अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाइए वो कहीं भी मैच कर जाए। अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाइए, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाइए वो कहीं भी मैच कर जाए। मैं तो लोगों से कहता हूं कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी मना स्थिति बनाइए, वरना ये दुनिया आपकी जीने के लायक नहीं रहेगी। परिस्थितियों के अनुसार अगर आपने अपनी मना स्थिति नहीं बनाई तो ये दुनिया आपके जीने के लायक नहीं है, ये दुनिया आपके काबिल नहीं है, दुनिया आपकी योग्य नहीं है।